अच्छा हो भैया आप भी आ गए, वरना शिवानी की बेवकूफियों ने तो अब दिमाग खराब कर रखा है। खैर छोड़िए, अच्छा बताइए क्या लेंगे? मैं यहाँ पीने नहीं अभिषेक, तुमसे कुछ सवाल करने आया हूँ। ये सवाल वगैरह सब बाद में करेंगे भैया, हम यहाँ मौज मस्ती के लिए आए हैं। सुबह से लेकर रात तक 1 मिनट सुकून का नहीं पाया। देखिए अभी हम पियेंगे और सिर्फ पियेंगे, ये सवाल वगैरह सब सुबह करेंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी। नहीं कुछ नहीं। मैंने तुमसे कहा ना अभिषेक, मैं पीना नहीं चाहता। लेकिन भैया आप क्यों पीना नहीं चाहते? क्योंकि मैं पीकर बहकना नहीं चाहता। अरे बहकने का भी अपना ही मजा है। हाँ अभिषेक, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो। मैं भी शिवानी को तभी से जानता हूँ जब से तुम उसे जानते हो। शिवानी जैसी समझदार लड़की सिर्फ मल्लिका से माफी मांगने की बात पर इतना बड़ा हंगामा नहीं कर सकती। बताओ अभिषेक, सच क्या है? सच तो वही है भैया जो मैंने आपको बताया था। सच वो नहीं है, सच कुछ और है। सच और क्या हो सकता है भैया? वही जो तुम जानते हो और मैं जानना चाहता हूँ। अगर सचमुच सच कुछ और है तो मैं भी जानना चाहूंगा। अगर आपको सच पता चलेगा तो आप मुझे बताइएगा जरूर प्लीज, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह, क्योंकि अभी तो मैं पीना चाहता हूँ और पी के बहकना चाहता हूँ। चीयर्स। वीरेंद्र। जी माँ। ये लो बेटे पैसे, पूरे 2000 है। सारे पैसे अपने दोस्तों पे खर्च मत कर देना, और बेटा रात को जल्दी घर लौटाना। ठीक है माँ। रागिनी! दीदी? रागिनी! क्या बात है दीदी, आप बहुत गुस्से में लग रही हैं। ये मेरा पूरा गुस्सा नहीं है रागिनी, घर की मान मर्यादा की वजह से मैंने अपने गुस्से को काबू में किया हुआ है। वरना तुमने जो हरकत की है ना, उसके बाद जिंदगी भर मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। ऐसा क्या कर दिया दीदी मैंने? अब इतनी नादान मत बनो रागिनी, 2 जवान बच्चों की माँ हो। क्या मुझे तुम्हें यह भी सिखाना पड़ेगा कि घर के मर्दों से कौन सी बात कहनी चाहिए, कौन सी नहीं? दीदी मैंने तो सिर्फ उन्हें ऐसी बात बताई कि तुमने राजीव के मुंबई पहुंचने वाली बात देवर जी को जानबूझकर बताई है। आप मुझे गलत समझ रही दीदी, मैंने उन्हें ये बात इसलिए बताई कि मुझे शिवानी की फिक्र है। झूठ, बल्कि तुम शिवानी के चरित्र पर लांछन लगा रही हो। दीदी मल्लिका ने राजीव को अपनी आंखों से मुंबई में देखा। राजीव का मुंबई पहुंचना इत्तेफाक भी तो हो सकता है रागिनी, लेकिन शिवानी की कंपनी में नौकरी मिलना तो इत्तेफाक नहीं हो सकता ना दीदी। मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ रागिनी। अगर मल्लिका ने तुम्हें कुछ बताया भी था तो तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था। तुमने ये बात देवर जी को बताकर बात को और उलझा दिया है। उलझाने के लिए नहीं, सिर्फ बताने के लिए मैंने उन्हें यह बात बताई थी। मल्लिका उस घर की बहू है, वो बेटी है मेरी, मुझे भी उसकी फिक्र है। मैं नहीं चाहूंगी कि शिवानी की वजह से मल्लिका की जिंदगी मुसीबत में पड़ जाए। आखिर मल्लिका की जिंदगी का सवाल है ना दीदी। रागिनी तुम भूल रही हो, शिवानी की कुर्बानी की वजह से ही आज तुम्हारी बेटी देवगढ़िया परिवार की बहू है। तुम शायद ये भी भूल रही हो कि एक दिन तुम्हारी बेटी की तरह ही मेरी बेटी का सवाल भी मेरे सामने पहाड़ की तरह खड़ा था। लेकिन तब तुम्हारी बेटी की खुशी के लिए मैंने अपनी बेटी के अरमानों को रौंद डाला था। तुमने उन सारे एहसानों को भुला दिया। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल कितना छोटा है रागिनी। एक बार अपने आप को आईने में देखना, तुम्हें अपने आप पर बहुत शर्म आएगी। माँ ये क्या है? बड़ी माँ इतना सब कुछ कह के चली गई और आप चुप रही। बेटा वो मुझसे बड़ी है ना। माँ बड़े होने का मतलब ये तो नहीं कि बड़े छोटों के साथ मनमानी करे। माँ चाहे जो भी हो, मैं इस तरह की बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। लीजिए, दूध पी लीजिए। रख दो, जब मन होगा पी लूंगा।
आप अभी तक नाराज हैं मुझसे। राजीव वाली बात छुपाने की सुमित्रा, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन सच्चाई वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। सच्चाई यही है, तुमने वो बात मुझसे छुपाई, इसलिए वो लड़का मुंबई में है। हो सकता है आपको ये बात एक तरफा लगे, लेकिन मुझे शिवानी पे पूरा यकीन है। वो लड़की कोई गलत कदम उठा ही नहीं सकती। तो फिर वो लड़का मुंबई में क्या कर रहा है? क्यों है वहां पे वो? उसके मुंबई होने की कोई और वजह भी हो सकती है। उसकी मुंबई होने की वो वजह भी हो सकती है जो मल्लिका ने बताई। ठीक है, आप शिवानी को हनीमून से वापस आने दीजिए। सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। हकीकत सामने आ चुकी है। कितनी हैरानी की बात है, बिना अपनी बेटी से बात किए आप मल्लिका की बात पे भरोसा कर रहे हैं। हो सकता है मल्लिका को कोई गलतफहमी हुई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है मल्लिका ने जो कहा हो वो झूठ हो, लेकिन एक सच तो सच रहेगा कि तुमने मुझसे वो बात छुपाई जो मुझे पहले दिन ही मालूम होनी चाहिए थी। और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा सुमित्रा। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिषेक। क्या लेंगे देवर जी? कुछ भी चलेगा। हम लोग तो डोसा खा रहे हैं। ठीक है, एक रवा डोसा, एक फ्रेश लाइम जूस। अरे अभिषेक, शिवानी के लिए भी ऑर्डर दे देते। भैया वो नहीं आ रही है। क्यों? मैंने उससे पूछा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मल्लिका ऐसा करो, तुम जाकर शिवानी को बुला लाओ। मैंने आपको रात को बताया था ना कि जब मैं उससे मनाने गई थी तो उसने क्या कहा था। मल्लिका, कल रात शिवानी गुस्से में थी। आई एम श्योर कि तुम अब जाओगी तो वो आ जाएगी। देखिए आप मुझे फालतू मल्लिका, खैर जो हो गया सो हो गया। शिवानी तुम्हारी पत्नी है अभिषेक, उसके सुख दुख का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो तुमसे नाराज थी तो तुम्हें उसे मना लेना चाहिए था। हर एक बात की एक लिमिट होती है भैया। गुस्सा मुझे भी आता है। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं लोगों के बीच में तमाशा खड़ा कर दूं। अब शिवानी ने जो कुछ भी किया उसके बाद उसे खुद आकर भाभी से, आपसे, हम सबसे माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आई। और आप मुझे कह रहे हैं कि भैया अपने भाई को इतना नीचे गिरने के लिए मत कहिए। देखो अभिषेक, मुझे नहीं पता कि शिवानी को किस बात पर गुस्सा आया था, लेकिन कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर रही होगी जिससे शिवानी को इतना गुस्सा आया था। खैर जो हो गया सो हो गया। शिवानी तुम्हारी पत्नी है अभिषेक, उसके सुख दुख का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन भैया आप अभिषेक, मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार समझाया कि शिवानी अपने कमरे में नहीं है। क्या? तो कहाँ गई? पता नहीं। अभिषेक, मुझे नहीं मालूम भैया। ओह गॉड, ये कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। चलो अब ढूंढिए उसे। ऐसा करो अभिषेक, तुम वहां देखो। I'm sorry. क्या हुआ अभिषेक, शिवानी कहीं दिखी? मुझे तो नहीं दिखी भैया। कहाँ गई होगी? आओ देखें।
क्या हुआ मलिका? वो वहां भी नहीं मिली। न जाने कहाँ गई होगी क्या शिवानी। हुआ सर, किसे ढूंढ रहे हैं? वो मेम साहब जो वही मेम साहब ना, जिन्होंने रात कमरे में तोड़फोड़ की थी? हाँ वही मेम साहब। तुमने कहीं देखा है उन्हें? वो तो सर पहाड़ी के मंदिर की तरफ गई थी। मंदिर की तरफ? सर बात क्या है, रात में साहब बाहर लॉन में सोए रहे और मेम साहब कमरे में रोती रही। कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। जी सर। अब चलो मंदिर। भोलेनाथ, सारे दुख मेरी ही किस्मत में क्यों लिख दिए? ये देखो, ये यहाँ पे है। शिवानी तुम भी ना। शिवानी, शिवानी, अब ये रोना बंद करो। हम लोग आज अभी इसी वक्त वापस लौट रहे हैं। बस हो गया हनीमून। नाराज हो, मैं जानता हूँ तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, लेकिन तुम्हारे साथ हुए अन्याय में पूरी गलती मेरी नहीं है। ये तुम कह रहे हो अभिषेक? क्या तुम खुद के बारे में जानते नहीं थे? मेरे साथ जो भी अन्याय हुआ इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। सब कुछ जानते हुए भी तुमने मुझसे, तुम्हें तो अपने आप पर शर्म आनी चाहिए अभिषेक। ये पूरा सच नहीं है शिवानी। मैं जानता था कि मैं शादी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। शिवानी, बकवास बंद करो अभिषेक। अगर तुम चाहते तो अपने घर वालों को असलियत बताकर शादी से इनकार कर सकते थे। कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो तुम। दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, इसीलिए तो नहीं बता पाया। और क्या बताता कि मैं किसी भी औरत को पति का सुख देने के काबिल नहीं हूँ। नहीं शिवानी, अगर तुम मर्द होती ना, तब तुम्हें पता चलता कि एक मर्द को ये स्वीकार करना कितना मुश्किल होता है कि वो नाकाबिल है। और मैं दुनिया की नजरों में तमाशा नहीं बनना चाहता था। इसीलिए शिवानी, इसलिए तुमने अपने झूठे अहंकार की खातिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आई एम सॉरी शिवानी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं इसकी सजा भुगतना चाहता हूँ। जाओ शिवानी, मुझे छोड़कर चली जाओ और अपनी नई दुनिया बसा लो। लेकिन एक एहसान कर देना मुझ पे। मेरी कमजोरी के बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना, वरना मैं दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मैं तुमसे हाथ जोड़कर दया की भीख मांगता हूँ शिवानी, प्लीज। मैं वादा करती हूँ अभिषेक, मैं तुम्हें लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि इसमें सारा कसूर तुम्हारी माँ का है, जिसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की और मेरे घर वालों को मजबूर किया, जिसकी वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। चले? शिवानी, अब तुम क्या करोगी? पता नहीं,
रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन मंजिल कहाँ होगी कौन जानता है। लगता अभिषेक बेटा ये तीर निशाने पर लग गया। दीदी ये सारे फिगर्स तो एकदम करेक्ट हैं। मुझे लगता है कंप्यूटर में कुछ गलत फीड हो गया। फिर भी तुम कल अकाउंट्स में टैली करवा लेना। लो अब और किससे टैली करवाऊंगा, आपने कर लिया ना, बस बहुत है। अरे नगीना जरा बाहर से सामान लेकर आना। तो अरे अनुराग तुम लोग वापस आ गए? जी माँ। सब कुछ ठीक तो है? सब ठीक है माँ। दरअसल वो मल्लिका की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए हम लोग लौट आए। क्या हुआ मल्लिका को? एक्चुअली माँ वो ठंड की वजह से थोड़ा जुकाम हो गया था, फिर बुखार भी हो गया। अब बुखार उतर गया, लेकिन मैंने सोचा बेकार में रिस्क क्यों लेना। वो अभिषेक का है? हाँ जी, अभिषेक बाहर गाड़ी पार्क कर रहा है आज। अब कैसा लग रहा है मल्लिका? जी अब ठीक है, मैं अपने कमरे में जाऊं? हाँ जाओ, थक गए होगे, आराम करो। अब खाना खाया? जी माँ, हम लोगों ने रास्ते में ही खाना खा लिया था। ठीक है, जाओ सुबह बात करेंगे। ठीक है माँ। दीदी ये फाइल? नहीं वो रहने दो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये लोग जाने से पहले भी टेंशन में थे और अब इस तरह अचानक लौट आए, क्या वजह हो सकती है? आप भी आराम कीजिए। लगता है इस बार पासा गलत पड़ गया है। बेटा मनोहर लाल, राम का नाम ले कि दीदी को असलियत का पता ना चले, वरना तेरा तो राम नाम सत्य है। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। क्या शांता, तुम पूरे टाइम नाच गाने में ही लगी रहती हो। तो फिर क्या करेगी मैं? तुमको तो अपनी दीदी की चमचागिरी करने से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो मैं टाइम पास कैसे करेगी? भजन करके। अरे बाबा अब तो आ गया हूं ना, अब मुझे तो भजन मत सुनाओ ऑलरेडी। ऐसा क्या? तो फिर मैं तुमको क्या सुनाऊं मेरे दिलीप कुमार? कुछ मेरी सुन, कुछ अपनी सुना, दिल का हाल सुने दिल वाला। अच्छा शांता ये तो बता, शिवानी का कोई खंडाला से फोन वोन आया कि नहीं? काय को पूछ रहे हो? नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि उसने तुझसे तो मशवरा किया ही होगा ऑलरेडी। किस बारे में? किसी भी बारे में। अगर किया भी होएगा तो मैं तुमको काय को बताएगी? काय को नहीं बताएगी, अरे मैं तेरा धनी हूँ ऑलरेडी। तर काय झालं ऑलरेडी? हम औरतों की बात मैं तुमको काय को सुनाएगी? शांता तू समझ नहीं रही है। देख अनुराग और अभिषेक हनीमून से वापस आ गए। काय? इतनी जल्दी वापस आ गए? पर काय को? वही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, वहाँ क्या हुआ होगा? शिवानी ने तुझे कुछ बताया क्या? नहीं, शिवानी ने मेरे को कुछ भी नहीं बताया, पर मैं समझ गई। हनीमून पे शिवानी ने अभिषेक को उंदीर बना दिया होगा। उंदीर? ये उंदीर क्या है भाई? उंदीर म्हणजे उंदीर, अरे वहीच, बिल्ली से डर के दुबक के बिल के अंदर घुस जाता है ना, वही चुंदीर। बिल्ली से डर के बिल में दुबक जाता? चूहा। अच्छा चूहा। हाँ, शिवानी ने अभिषेक को चूहा बना ही दिया होगा। बना दिया चूहा। अरे क्या शांता, पेट में चूहे दौड़ने लगे मेरे भी भाई। कुछ खाने का इंतजाम करो। अभी लाती हूँ।